2018 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव नतीजों को याद कीजिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114 और बीजेपी ने 109 सीटें जीती थीं। यहां 44 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत का अंतर 3% से भी कम था। यानी मध्य प्रदेश की हर 5वीं सीट पर इतनी कांटे की लड़ाई थी कि अगर जीतने वाले प्रत्याशी को 100 वोट मिले तो हारने वाले को 97 या उससे ज्यादा वोट मिले। ये दोनों ही राज्यों में कुछ ऐसी स्थिति थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों की बात करेंगे, लेकिन राजस्थान 200 सीटों वाला राज्य है। राजस्थान में भी 39 सीटें यानी हर 5वीं सीट पर इतनी ही करीबी टक्कर थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों में जिस पार्टी की तरफ पलड़ा झुकता वो आसानी से बहुमत से आगे निकल जाती। 2023 में भी दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही। जो भी पार्टी इन 83 सीटों पर जोर लगाएगी उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की कहानी समझाता हूं, अलग से एक एक्सप्लेनर में राजस्थान की कहानी को समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा विस्तार से समझने जैसी चीज है। ये कुछ सीटें हैं जहां पर कम वोटों का अंतर है। इसका मतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव दिखाई देती हैं। हालांकि पिछली बार का जो अंतिम नतीजा आया था वो भी ये बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कांटे का मुकाबला था। 110 114 आप समझ सकते हैं कि कितना करीबी मुकाबला ये रहा था। इस बार ये मुकाबला अगर करीबी होगा तो कुछ सीटें हैं उनकी वजह से भी ये मामला इधर का उधर जा सकता है। यानी कुछ 1500 वोट जो हैं वो बहुत प्रभावित कर सकते हैं चुनावी नतीजों को, खासतौर पर तब जबकि कई तीसरी ताकतें भी इस चुनावी मैदान में उतर जाए। तो मध्य प्रदेश में उन सीटों की बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। 2008 में दतिया से पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 2013 चुनाव में भी जीते, लेकिन 2018 के चुनाव नतीजों के दिन उनकी सांसें अटकी रहीं। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक नरोत्तम मिश्रा किसी तरह 2656 वोटों से चुनाव जीते। उनकी जीत का अंतर 2% से भी कम था। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता जयंत मलैया उतने खुशकिस्मत नहीं थे। 2018 के चुनाव में उन्हें दमोह सीट पर 718 वोटों से शिकस्त मिली। 1990 से लगातार वो यहां से चुनाव जीत रहे थे। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा और जयंत मलैया की तरह 3% से कम वोटों से हार जीत वाली 44 सीटें हैं। ये तो बड़े नाम हैं, इसलिए याद रहते हैं। इनके नतीजों पर बड़ा गौर किया गया, देखा गया, सांसें अटकी रहीं, कौन जीता कौन हारा। तो मंत्री अब ऐसी भी बहुत सी सीटें हैं जहां से विधायक हैं, लेकिन मुकाबला इतना ही कांटे का है और ये महत्वपूर्ण होती हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए। ऐसी 44 सीटें हैं। इनमें से 22 सीटें भाजपा ने और 19 कांग्रेस ने जीती हैं पिछले चुनाव में। 2 निर्दलीय और 1 बसपा के पास है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसी सीटों की संख्या 10 है। मालवा में भी 9 सीटें हैं। निमाड़ और बघेलखंड में ऐसी 6-6 सीटें हैं। ग्वालियर चंबल में 5 सीटें हैं। इन सीटों के महज 3% वोटर्स को अपने पाले में करके कोई भी चुनाव जीत सकता है। कम से कम पिछला नतीजा यही बताता है। देखिए, हालात बहुत बदलते हैं, कई बार लहर चलती है तो उसी जगह से ज़बरदस्त वोट आते हैं, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि पिछले चुनावी नतीजों से अगर हम इस बार के माहौल को देखें तो कुछ ये सीटें हैं गौर करने वाली। 10 ऐसी सीटें हैं जहां 3% वोटों ने हार जीत तय की है। यहाँ 10 में से 5 सीटें भाजपा, 4 कांग्रेस और 1 बसपा ने जीती। यहाँ बीजेपी थोड़ा जोर लगाकर सभी 10 सीटें जीत सकती है। इसी तरह कांग्रेस भी थोड़ा जोर लगाकर सभी 10 सीटें जीत सकती है। इस क्षेत्र में राजनगर और दमोह सीट तो ऐसी है जहां 800 से भी कम वोटों से नतीजे तय हुए थे। मालवा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने सेंधमारी की। 8 जिलों के 38 में से 9 सीटों पर 3% से कम अंतर से परिणाम आए। इसमें से 5 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें भाजपा को मिली। सुवासरा सीट पर बेहद रोचक और कांटे का मुकाबला था। यहां जीत का अंतर मात्र 0.2% वोट था, यानी 350 वोटों से हार जीत तय हुई थी। तब यह सीट हरदीप सिंह डंग ने जीती थी। हालांकि बाद में वो पाला बदलकर भाजपा में ही आ गए और उपचुनाव में दोबारा जीते भी थे। इसके अलावा रतलाम की जावरा सीट पर भाजपा के राजेंद्र पांडे मात्र 0.3% यानी 511 वोटों से जीते थे। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास मौका है कि वो ऐसी सभी 9 सीटें अपने पाले में कर लें। निमाड़ और बघेलखंड में 6-6 सीटें हैं ऐसी जो 3% के अंतर से प्रभावित हुई हैं। निमाड़ में 6 सीटें कांग्रेस के पास है। इसमें एक सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय हैं जो कांग्रेस के बागी थे, जीतकर कांग्रेस में ही आ गए। ये वही शेरा हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया था। बुरहानपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्योंकि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान अब स्वर्गीय हैं, उनके बेटे हर्षवर्धन निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ भाजपा को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, नुकसान भी हो सकता है भाजपा को यहाँ पर। निमाड़ की बड़वानी की राजपुर
कानपुर सीट पर 0.5%, बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर 0.7%, ईस्ट निमाड़ की मानधाता सीट पर 0.8% वोटों के अंतर से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बघेलखंड में 6 सीटें भाजपा के पास हैं। सभी सीटें 2.5% या इससे कम वोटों से जीती गई हैं। जैसे सतना की नागौद सीट 0.7% का बेहद करीबी मुकाबला रहा। यहां 1234 वोट निर्णायक साबित हुए थे। इस सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस के लिए बागी सबसे बड़ी, दोनों ही पार्टियों के लिए बागी सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती बनने वाले इन बागियों से निपटने के लिए कई कोशिशें की गई। ऐसा नहीं कि पार्टियां इनसे वाकिफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने चुनावी नतीजों को देखा है, इसको रोका भी नहीं जा सकता है। तो पार्टियां अपना काम करती हैं और बाकी फिर जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कितनी ताकत दिखती है, उनके कार्यकर्ता कितना काम करते हैं, इस पर निर्भर करता है। कांग्रेस के दावेदार पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने बसपा ज्वाइन कर मैदान में उतरने का फैसला किया। ग्वालियर चंबल संभाग में 3% से कम मार्जिन वाली 5 सीटें, इनकी भी बात करते हैं। इसमें से 3 भाजपा और 2 कांग्रेस के पास हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों की 2 सीटें, शिवपुरी की कोलारस और ग्वालियर की दक्षिण सीट जो है वो 0.5% से भी कम अंतर से जीती है। कोलारस सीट भाजपा के पास है और उसके विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया है। यहाँ भाजपा कांग्रेस ने यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में क्लोज कंटेस्ट होगा, ऐसा सभी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। लेकिन कुछ सीटें जो होती हैं वो ओवरऑल नतीजों को कितना प्रभावित कर देती हैं, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 40 से ज़्यादा जब ऐसी सीटें हों और इन 40 सीटों पर अगर बहुत कम मार्जिन से मुकाबला हुआ है तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मतदाता जो है वो सिर्फ एक बहाव में नहीं बह रहा है। कार्यकर्ता सिर्फ एक तरफ नहीं दिखाई पड़ते, दोनों तरफ कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। और ऐसे में जो थोड़ा सा जोर लगा लेगा, आपको याद होगा ये A, B, C, D ऐसे कैटेगरीज में बीजेपी ने अपनी सीटों को बांटा था। तो इनमें थी कुछ बहुत ही मजबूत सीटें हैं जहां कभी हारे नहीं, एक जहां कभी बहुत समय से हारे नहीं है या फिर 2-3 चुनाव पिछले जीत लिए, फिर ऐसी हैं जहां की जो है लंबे समय से हार मिल रही, फिर ऐसी हैं जहां कभी जीते ही नहीं हैं। ये सीटें जो होती हैं ये ऐसी दिलचस्प सीटें हैं जो कभी भी आपके पाले में आ सकती हैं। तो ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का मुकाबला है। राजस्थान पर अलग से डिटेल में एक एक्सप्लेनर में इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा।